ये सरकार की पराजय है किरण रिजिजू को हटाया जाना। और ये जो है किरण रिजिजू को इस्तेमाल करके जो है दूध की मक्खी की तरह बाहर, किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री भी तो बनाए जा सकते थे। किरण रिजिजू वित्त राज्य मंत्री भी तो बनाए जा सकते थे। आपके डिफेंस में वाला राज्य मंत्री भी तो बनाए जा सकते। भू विज्ञान पाताल मंत्री बना दिए है। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिमोशन है, आपसे बता रहे हैं। किरण रिजिजू बलि बन के बकरा बन गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी बलि भी हो सकती है। ये नहीं जानते कि मोदी जी अपने अलावा बाकी किसी से प्यार नहीं करते, किसी की भी बलि दे सकते हैं। खड़गे इफेक्ट में हो सकता है कि राजस्थान में जो भाजपा को डर है कि वो भाजपा हार जाएगी, तो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसने एक मंत्रालय अर्जुन मेघवाल को और दे दिया। कर्नाटक के चुनाव में जो इनकी हार है, उन हार के तमाम कारणों में एक ये कारण भी है कि सरकार मानवाधिकारों को, सरकार न्यायपालिका को अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। सरकार कोई नियम कानून नहीं मानती। संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त करने पर सरकार स्वयं आमादा है। लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अब कह सकते हैं, किरण रिजिजू, उनसे पहले रविशंकर प्रसाद हटाए गए, अब किरण रिजिजू हटाए गए हैं और राजस्थान के बीजेपी के सीनियर लीडर अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है केंद्रीय कानून मंत्री। क्या है इसके मायने? क्या ये खरगे इफेक्ट तो नहीं है? क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फेरबदल तो नहीं है? ये तमाम मसले हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। और कर्नाटक चुनाव के बाद एक खलबली तो है ही बीजेपी के अंदर। इन तमाम मसलों पर बातचीत होगी, समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एंड लॉयर जेपी सिंह साहब से। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। सर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आज अम्बेडकर रामा में मौजूद है। स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप लगातार, आपकी नजर थी किरण रिजिजू पर, लगातार बहुत सारे एपिसोड हमने डिस्कस किया है अम्बेडकर नामा पर। अभी जो हटाए गए हैं, क्या उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया था कि और कुछ भी है? नहीं, देखिए सर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट डट करके सरकार के सामने खड़ी हो गई जी और सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी इफ एंड बट के ये स्पष्ट कर दिया कि वो संविधान और कानून के शासन से नहीं हटेगी और उस पर कायम रहेगी और उस पर तदनुसार फैसले भी आने लगे। इससे कहीं न कहीं सरकार के भीतर ये खलबली थी कि सरकार विरोधी जब फैसले आते थे या सरकार की कार्रवाइयों पर सवाल उठता था, तो इससे एक पब्लिक परसेप्शन बनता था कि सरकार जो है न्यायपालिका को अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। जी और कर्नाटक के चुनाव में जो इनकी हार है, उन हार के तमाम कारणों में एक ये कारण भी है कि सरकार मानवाधिकारों को, सरकार न्यायपालिका को अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। सरकार कोई नियम कानून नहीं मानती। संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त करने पर सरकार स्वयं आमादा है। तो ये एक परसेप्शन था। सवाल है कि जनवरी में ही किरण रिजिजू को हटाए जाने की बात थी, जिस समय था कि मकर संक्रांति के बाद बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा, जिसमें आपने ये भी चर्चा सुनी होगी गडकरी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। उस समय भी कानून मंत्री की तलाश हो रही थी और उस समय विकास सिंह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चा में था और उन्होंने तत्कालीन रूप से सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला भी बोला था। लेकिन बाद में विकास सिंह सरेंडर हो गए, तो विकास सिंह का नाम तो कट गया। विकास सिंह बिहार के भूमिहार है और सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट। जी अभी अर्जुन मेघवाल को जो दिया गया, तो अर्जुन मेघवाल न खड़गे के स्टेचर के नेता है, न अर्जुन मेघवाल बाबू जगजीवन राम के स्टेचर के नेता है, न न अर्जुन मेघवाल उस तरह के नेता हैं जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो फिगर हो या जिनके कामों को उदाहरण दिया जाता हो या जिनकी मास फॉलोइंग हो, राजस्थान के नेता हो सकते हैं। खड़गे इफेक्ट में हो सकता है कि राजस्थान में जो भाजपा को डर है कि वो भाजपा हार जाएगी, तो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसने एक मंत्रालय अर्जुन मेघवाल को और दे दिया। उनके पास तमाम जो है राज्य मंत्री का प्रभार है, एक राज्य मंत्री का प्रभार उनको और स्वतंत्र रूप से मिल गया। लेकिन मैं मानता कि उनको महत्व दिया गया तब जब वो कानून मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री होते हो, राज्य मंत्री के रूप में नहीं होते। कैबिनेट मंत्री नहीं हो, राज्य मंत्री।
तो राज्य इंडिपेंडेंट मंत्री बनवा। खड़गे साहब तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसलिए खड़गे साहब से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वो खड़गे साहब कहीं पसंगे में भी नहीं है। और खड़गे साहब जहां पब्लिक मीटिंग करते, जैसे अभी कर्नाटक के चुनाव में मेघवाल को उतार के देखते कि मेघवाल की मीटिंग में कितने लोग आते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेघवाल साहब प्रयागराज में आ जाए और दलित बस्ती में भी चल के भाषण दे तो 100 लोग भी जुटना मुश्किल, कोई जानता ही हम्म नहीं है। हम और आप भले जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको जानते हो कि ये मेघवाल समुदाय के इतने बड़े नेता हैं, ये है वो है, लेकिन बाकी लोग में उनकी स्वीकार्यता नहीं के बराबर है, जीरो है। इसलिए इस मामले को आप मत समझिए कि उनको मिल गया, किसी को भी मिल जाता। ठीक है, चुनाव जी। वहां है इसलिए उन्होंने उनको दे दिया, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने ये किया कि अब हम आपसे नहीं लड़ेंगे, कम से कम 2024 के चुनाव तक तो शांति हो ही गई। जो अटैक लगातार सरकार की ओर से हो रहा था सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर, अब उस पर मैं समझता हूं कि 2024 के चुनाव तक विराम लगेगा। 2024 के चुनाव के बाद अगर इनकी सरकार रिपीट होती है तो भले फिर से एक बार अटेम्प्ट करें वो सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें चंद्रचूड़ साहब की, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, और जो हमारे और पूर्व जज है जैसे चीफ जस्टिस यू ललित जो थे, चीफ जस्टिस आपके ये जो मदन बी लोकुर, जस्टिस मदन बी लोकुर थे, आपके जो आपके कानूनी दिग्गज कपिल सिब्बल साहब हैं, अरविंद दातार हैं, दुष्यंत दवे हैं, इनको जो इन्होंने अटैक किया तो इनको किसी भी कोने से सपोर्ट नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को जो है मतलब क्या कहते हैं डाउन करने के लिए। हर कोने से सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में आवाज उठी और ये उठा कि कॉलेजियम सिस्टम और सिस्टम से तब तक बेटर है जब तक इससे बेटर सिस्टम ना लाया जाए। इसलिए इनका हम्म मामला सब जेल आउट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि या तो आप लॉ ऑफ द लैंड जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है माने, और नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो ये भी हम्म। बात एक है। इसलिए जो है ये किरण रिज्जू बलि बन के बकरा बन गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी बलि भी हो सकती है। ये नहीं जानते कि मोदी जी अपने अलावा बाकी किसी से प्यार नहीं करते, किसी की भी बलि दे सकते हैं, कोई भी हो, एक्स अच्छा, वाई जेड कोई भी हो। एक आज नया तक रवि प्रस्ताव। शंकर प्रसाद पता नहीं कौन से उसकी जो है सजा भोग रहे हैं। बीच में बोले कि लगता है कि फिर से कानून मंत्री बन जाए, लेकिन अभी तो मेघवाल बन गए और रविशंकर प्रसाद तो नहीं बन पाए। जी, किरण रिजिजू कोई पताल मंत्री बनाए गए हैं, कोई मंत्री बनाए गए हैं? एक विभाग में उन्होंने क्या है उसमें जो है वो अब जमीन का भू विज्ञान के मंत्री बनाए गए हैं। भू विज्ञान देखेंगे, कानून हाँ, विज्ञान से हटा दिए गए, भू विज्ञान देखेंगे। पताल का पताल मंत्री उसको कहते हैं। जी जी, आजाद मंत्री जी। तो मैंने ये कहा था कि बीजेपी के पास अब कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है जिसकी राष्ट्रीय अपील हो। और कर्नाटक चुनाव में देखा गया खड़गे साहब का एक व्यक्तित्व उभर कर आया है। तो कहीं बीजेपी ये तो समझ नहीं रही है कि वो अफेक्ट है कि चलिए कुछ दलित चेहरों को उभारा जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं, की वो ओर से एक मजबूत। वो हर पार्टी में ये बात होती है कि उसमें दलित चेहरा हो, उसमें अल्पसंख्यक चेहरा हो, उसमें ओबीसी चेहरा हो, ओबीसी के अलग अलग ग्रुप के चेहरे हों, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता और एक दिन में उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं बढ़ती। एक दिन में आप किसी ओबीसी वर्ग में किसी कुर्मी या किसी दलित को ला करके आप, या किसी जो है आपके यादव को ला करके आप केंद्र में बैठा दे तो रातों रात न वो मुलायम सिंह बन सकता है न नीतीश कुमार बन सकता है। उसमें टाइम हम्म लगता है। न खड़गे बन सकता है, उसमें टाइम लगता हम्म है। न बाबू जगजीवन राम बन सकता है, उसमें टाइम लगता है। ये भी नहीं कि आपने किसी ठाकुर को लाके बैठा दिया और रातों रात जो है बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह जैसा बन जाए, तो ये भी नहीं होता। उसमें भी हम्म। टाइम लगता है। जी। जी जी। तो टाइम से जो है वो आदमी थक पकता है, तो पकते पकते एक पोजीशन पर पहुंचता है। ऐसा नहीं कि वन फाइल मार दे किसी जात के, किसी को बैठा दे। मैं कहूँ मैं जयप्रकाश सिंह हूँ, तो जैसे दिग्विजय सिंह बचे जेपी सिंह, तो आप दिग्विजय हम्म सिंह से मुझको जो है वो बना दीजिए, तो मैं लाख बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं दिग्विजय सिंह नहीं बन सकता। ये इतनी समझ मेरी क्लियर है। अब जो लोग नहीं समझते उनकी बात अलग है। कह रहे वो मुलायम सिंह यादव, हम धर्मेंद्र यादव, या हम धर्मेंद्र हम्म प्रधान, तो हम मुलायम सिंह बन जाएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह बनने में बहुत टाइम लगेगा। लालू प्रसाद यादव बनने में बहुत टाइम लगेगा, तेजस्वी यादव बनने में बहुत टाइम लगेगा। हम्म इतने तो है बिहार में यादव नेता, तेजस्वी यादव, लालू यादव क्यों नहीं बन जाते। हम्म। जी। क्या ये अब एक तरह से अब लोकसभा जहन में है हर पार्टियों के?
जो फेरबदल हाँ, होगा उसमें। लोकसभा जो है और ये सरकार का बीटिंग रिट्रीट जिसको कहते हैं। जी सरकार ने अपने कदम पीछे हटे हैं। सरकार ने जो है वो कदम पीछे हट के जुडिशरी को कहने की कोशिश की है कि हम आपसे अब टकराव नहीं चाहते। ये ये सरकार तो की पराजय है, किरण रिज्जू को हटाया जाना। और हम्म ये जो है किरण रिज्जू को इस्तेमाल करके जो है दूध की मक्खी की तरह बाहर। किरण रिज्जू गृह राज्य मंत्री भी तो बनाए जा सकते थे। किरण हम्म रिज्जू वित्त राज्य मंत्री भी तो बनाए जा सकते थे। आपके डिफेंस में वाला राज्य मंत्री भी तो बनाए जा सकते। भू विज्ञान पाताल जी मंत्री बना दिए हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिमोशन है, आपसे बता रहे हैं। जी 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 जी। तो इसको इस तरीके से देखा जाए कि डिमोशन है। जी, अब मेघवाल साहब का डिमोशन है और प्रमोशन दूध है। की मक्खी की तरह बाहर कर दिए गए। उनको जी जो है वो जुडिशरी से टकराव बहुत महंगा पड़ा। वो अपना जो है बेअंदाज हो गए थे। चलिए, शुक्रिया सर। और ये बहुत जरूरी विषय था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक ओपिनियन ली जाए लगातार कोलेजियम पर, और किरण रिजिजू के बयान पर हम लोग लगातार चर्चा चर्चा करते रहे हैं। इसलिए बेहद जरूरी था कि आपका इस पे पक्ष है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर। शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू।